देखिए, अब कल मुस्लिम पक्ष अपना केस कोर्ट के सामने रखेगा। जो सूट पढ़ने की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर चुके हैं और कल वो अपनी बातें लीगल सबमिशन पे, लॉ के पहलू पे रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो अपनी बातें लीगल पहलू पे रख लेंगे उसके बाद उनकी बहस खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। आपके सामने सिर्फ एक बैकग्राउंड देने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 25 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हम कोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे साबित होगा कि हमारा केस 7-11 से बार्ड नहीं है और ये केस मेंटेनेबल है और ये केस एविडेंस की कसौटी पे खरा उतरेगा। आगे इसमें एविडेंस की स्टेज आनी चाहिए। उन सारी बातों को हम कोर्ट के सामने रखेंगे। कल मुस्लिम पक्ष क्या करेगा? देखिए, कल मुस्लिम पक्ष लीगल सबमिशन में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उनका आर्गुमेंट है वो बताएगा और मुझे लगता है कि जो भी उनके लीगल सबमिशंस में पॉइंट्स हो वो बताएगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी तक जो 4 दिन की हेयरिंग चली उसमें मूल बिंदु ये था कि जो हमने प्रॉपर्टी का सर्वे नंबर डिफाइन किया वो गलत किया है। 9130 इस संपत्ति का सर्वे नंबर नहीं है और हमने पुलिस स्टेशन दशमेश कैसे लिख दिया, जबकि सत्य ये है कि जो काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 1 है वो PS दशमेश में आता है और 9130 सर्वे नंबर डीन मोहम्मद के केस में खुद ही मुस्लिम पक्ष ने लिखा हुआ था। तो ये इस तरह की भ्रामक बातें 4 दिन में की गई हैं और जब हमें मौका मिलेगा हम उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो ये 4-5 दिन की कार्रवाई चली, आप उन कितने दिन चलने वाली है? अगर आपको देखिए, हमें जब बहस का मौका मिलेगा हमें पूरी उम्मीद है कि हिंदू पक्ष अपनी बहस 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 2 से 4 हियरिंग का समय होता है, तो 2 दिन के अंदर अपनी बहस कंक्लूड करते हैं। क्या कंटिन्यू रहे बहस? आप इसकी हमने कोर्ट से ही मांग की है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो डे टू डे चले। 12 तारीख से 13, 14, 15 हम बराबर इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे रिटर्न सबमिशंस वगैरह सारी चीज़ें तैयार हैं और जब कोर्ट हमें मौका देगा अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। कल के लिए पूरी तैयारी है। अभी तो उनका कुछ बाकी है बहस, उनके बहस के बाद हम लोग पूरी बात रखेंगे। अभी आपने जानकारी हो जाना चाहिए कि बहुत हमारे जो गुरुदेव हैं हरिशंकर जैन जी 2500 ला लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो है सेटल ला लेकर के आ रहे हैं और हम लोग भी पूरी बहस की तैयारी में हैं और हमारा दावा खारिज नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष 3-4 दिन का समय लिया बहस देने का, बड़ी शिद्दत से सुना आप लोगों ने, क्या निकाला उसमें से काउंटर देने के लिए? मेरे समझ से उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट पर बहस नहीं कर पाए हैं। उनका बहस मात्र ही था कि दशाश्वमेध वार्ड में नहीं है, चौक वार्ड में है। यद्यपि मंदिर की पूर्वी गेट दशाश्वमेध घाट से आप चढ़ेंगे तो वो गेट दशाश्वमेध वार्ड में आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि काजब सेक्शन राइज नहीं डेट है, वह भी स्पष्ट है। तीसरा उन्होंने कहा कि पूजा अधिनियम से वो बाधित है 1991 से, वह भी बाधित नहीं है, क्योंकि 1947 में जो स्वरूप था वह कायम रहेगा। तो स्वरूप तो निर्धारित हो जाए, शिवलिंग है तो वहाँ पर मस्जिद है नहीं। ऐसे ही से उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं जो निराधार हैं। मेंटेनेबिलिटी को लेकर के भी उन्होंने प्रयास किया है, उसका मेंटेनेबिलिटी उनका प्रयास है, वो कोई प्लस पॉइंट प्रयास नहीं है, वो ऐसे ही राम कहानी जैसा प्रयास है। उन्होंने कोई एग्जैक्टली नहीं फोकस किया जिससे वो खारिज हो जाए। पूरी तैयारी है कल? हाँ, कोई पूरी तैयारी है। कितना दिन लेंगे आप लोग? वो लोग 4-5 दिन लिए, 56 पैराग्राफ पढ़े, आप लोग कितना दिन पढ़ेंगे? हम लोग बहुत कम समय लेंगे, क्योंकि हम लोग की दावा है, हम लोग तो पढ़े ही हैं, जान ही रहे हैं। सिर्फ हम लोग न्यायालय का उतना ही समय लेंगे जो उचित होगा। कल हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग की सुनवाई शुरू हो जाएगी और मुस्लिम पक्ष कहा वो क्या रहा? उनका कुछ नहीं, कोई दलील नहीं, वही पुराना दलील वो लोग दे रहे हैं बस कि यहाँ नहीं है वर्सिज 8 और मतलब पोषणता पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये फुहारा है, यही सब बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद देखा बाबा को, उन्होंने खुद कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये लोग जीत जाएंगी, हम लोग का मस्जिद टूट जाएगा। तो मस्जिद है ये नहीं, तो ज्ञानवापी कूप है, वहाँ ज्ञान चलता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं, वो लोग का दावा कहाँ से मजबूत है? वो 4 दिन से 4 जब भी जिरा उनका हो रहा है एक ही बात को घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं। हम लोग का पक्ष पूरी तरह मजबूत है, हम लोग के महादेव जी मिले हुए हैं और इससे अच्छा क्या है कि महादेव जी माँ सिंगार गौरी वहीं पे है, पूरा सच हम लोग का सामने है। वो तो घबराए हुए हैं खुद ही, और वो उन्होंने खुद कहा था जब शिवलिंग हम लोग का मिला था तो उन्होंने खुद कहा था यदि ये महादेव जी हैं, यदि बाबा विश्वेश्वर जी, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। खुद जो है कि वहाँ के विपक्ष के अधिवक्ता अभय नाथ यादव जी ने ये बात कही थी, यदि ये विश्वेश्वर जी में तो इन्हें प्रणाम करता हूँ। तो वो तो खुद घबराए, वो तो खुद जान रहे हैं कि हम लोग के बाबा विश्वेश्वर जी हैं। नहीं, हम लोग में भी उत्साह है, हम लोग पीछे नहीं है। हम लोग जितने मतलब प्रमाण है सब हमारे पक्ष में ही है और खाली समय काट रहे हैं मुस्लिम पक्ष, धीरे धीरे पढ़ के समय काट रहे हैं। ये तो लंबी लड़ाई चलनी है, तो हम लोग उसके लिए तैयार है, जहाँ तक चलेगी हम लोग तैयार हैं। पूरी उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल पक्की उम्मीद है, हम लोग की विजयी होगी।
हमेशा सत्य में विजय होती है। और विपक्ष तो चाहे कितना भी वो बोल रहा है, सच्चाई ला के दिखाई ना सामने। हम लोग तो सच्चाई सामने उभर के निकाल दिया और साक्षात प्रमाण हमारे हैं कि शिव जी प्रकट हो गए हैं और जीत हमारी है।